स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष की सैर पर गए चारों आम लोग धरती पर वापस लौट आए हैं। रविवार सुबह एयरक्राफ्ट ने फ्लोरिडा के तट पर अटलांटिक समुद्र में लैंडिंग की। 3 दिन के इस सफर में पहली बार आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराई गई। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया था। सफर पर गई डॉक्टर सियान प्रॉक्टर ने ट्वीट कर दुनिया से अपनी खुशी साझा करते हुए इसे अपने जीवन का बेस्ट सफर बताया। उन्होंने स्पेसएक्स और एलन मस्क को इसके लिए शुक्रिया भी कहा। इस तरह से ये अंतरिक्ष यात्री पहली बार गए हैं स्पेस में और वापस लौट आए हैं, और इससे रिलेटेड जो भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी अभी आप देखेंगे। स्पेस एक्स, एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो फंड रेजर है इसके लिए एलन मस्क ने दिए थे $50 मिलियन। इस मिशन के जरिए एलन मस्क ने $200 मिलियन इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था, और यह फंड सेट ज्यूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल को दिया जाना था। मिशन पूरा होने तक $160 मिलियन जुटा लिए गए थे, जिसके बाद एलन मस्क ने $50 मिलियन अपनी तरफ से दिए थे। तो इस मिशन की लॉन्चिंग से पहले क्रू के साथ स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क जो है, ये आप देख सकते हैं बाएं से पहले क्रिस सैम्ब्रोसी, जेड आइजैकमैन, एलन मस्क, शॉन पोर्टर और हेली आर्किनो, ये जो गए हैं वहाँ पे। ये इतिहास क्यों बन गया है? क्योंकि इस सफ़र पर गया क्रू दुनिया में पहला था। दुनिया का पहला क्रू है जो बिना किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष में गया था। मिशन कमांडर जेरेड आइजैकमैन ने लैंडिंग के बाद कहा, बहुत बहुत शुक्रिया स्पेसएक्स, यह हमारे लिए ज़बरदस्त यात्रा थी जिसकी अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है। जेरेड आइजैकमैन अरबपति हैं और उन्होंने ही इस ट्रिप के लिए फंडिंग दी थी, ठीक है। तो ये जो लोग हैं जो इसमें गए थे, आपने देखा कि किस तरीके से लैंड होता है ये कैप्सूल, किस तरह से। जेरेड आइजैकमैन ये 38 साल के हैं और इनकी Shift4 पेमेंट नामक पेमेंट कंपनी के ये फाउंडर है, और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, ठीक है। तो स्पेस एक्स की एलन मस्क का नाम तो याद रखेंगे, साथ ही साथ अब ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, जेरेड आइजैकमैन, ठीक है। तो इनकी कंपनी का नाम भी इम्पोर्टेंट है, आइजैकमैन Shift4 पेमेंट, ठीक है। और वे प्रोफेशनल पायलट हैं और अपनी पायलट ट्रेनिंग के कंपनी के जरिए अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ये लेके गए थे इस क्रू को। हेली आर्किनो जो है वो कैंसर सर्वाइवर हैं, 29 साल की हैं। हेली अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सबसे कम उम्र की अमेरिकी नागरिक हैं। तो ये रिकॉर्ड बना है, इसलिए इनाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र की अमेरिकी नागरिक, उन्हें हड्डियों का कैंसर था और उनका इलाज टेनेसी के सेंट जूस हॉस्पिटल में हुआ। मिशन में हेली का मेडिकल ऑफिसर में जिम्मेदारी मिली है। और शॉन प्रॉक्टर जो है वो 51 साल के प्रॉक्टर एरिजोना के एक कॉलेज में जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो वे खुद कई बार नासा के स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। क्रिस सिम्ब्रोस्की 42 साल के क्रिस अमेरिकी एयरफोर्स में पायलट रहे हैं और इराक युद्ध में भी शामिल थे। फिलहाल क्रिस एरोस्पेस और डिफेंस निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये 4 लोग हैं जो क्रू के मेंबर थे, और इस पूरे मिशन को इंस्पिरेशनल 4 नाम दिया गया था, इंस्पिरेशनल फॉर एक्स, क्योंकि ये मिशन जो एलन स्पेस एक्स कंपनी है उसके लिए, इसलिए इसका नाम है @इंस्पिरेशनल फॉर एक्स, ठीक है। और बुधवार को उनको लिफ्ट ऑफ किया गया था स्पेस एक्स के फुली ऑटोमेटेड ड्रैगन रॉकेट। तो नाम है उसका ड्रैगन रॉकेट कैप्सूल, जिससे ये लोग गए थे। इन्होंने बुधवार को रात को लिफ्ट ऑफ किया था, ये गए थे बुधवार रात को, और इसके बाद यह 585 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी 160 किलोमीटर आगे निकलकर क्रू ने पृथ्वी के नज़ारे देखे। वहां से पूरी पृथ्वी कैसी दिखती है ये सब देखा, और चारों क्रू सदस्यों ने अमेरिकी समय के अनुसार शनिवार शाम को पृथ्वी के वातावरण में एंट्री लेना शुरू की। और 1969 में अपोलो 9 के बाद यह पहले स्पेस ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने अपनी स्पेस यात्रा अटलांटिक में उतरकर पूरी की है। इससे पहले नासा के दोनों स्पेस
स्पेस लैंड डाउन मैक्सिको की खाड़ी में हुआ था। ठीक है, जो उतरे थे वो मैक्सिको की खाड़ी में उतरे थे। अपोलो जो था वो उतरा था, तो याद रखेंगे अपोलो के बाद यह दूसरा है जो अटलांटिक ओशियन में उतरा है। तो कहाँ पर ये लैंड हुआ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका नाम क्या है, कंपनी क्या है, इसके काम स्पेस एक्स के मालिक कौन है, ये सभी यहीं से कोई भी क्विज होगी, केबीसी होगी, कोई एग्जाम होगी, यूपीएससी एमपीपीएससी या अदर एसएससी रेलवेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।